फिर मैं यही कहूँगा, बिना मर्ज़ का पता किए उसका इलाज करना कोई आसान काम नहीं है। और जब मर्ज़ की असली हकीकत पता चल जाए कि इस वजह से इस बंदे को बीमारी ने पकड़ा है, तो फिर बात ही कुछ और है। तो आज फिर हम एक नुस्खा ऐसा लेके आए हैं जो दिमाग, जुखाम, नज़ले के लिए लाजवाब है। लेकिन मेरी बात फिर आप समझें कि जब तक इंसान के मिजाज का पता नहीं चलता है तो इलाज नामुकम्मल है। फिर भी बुज़ुर्गों ने जो अपने लोगों के लिए इस्तेमाल किए नुस्खे, वो एक लाजवाब हैं। वो किसी भी मिजाज में चल जाते हैं। यानी बंदे का कुछ भी मिजाज हो, चाहे वो आसाबी हो, चाहे उजलाती हो या गुद्दी हो, कोई भी मिजाज हो, तो वो अपना काम कर जाते हैं हर मिजाज में। तो इसीलिए मैंने कहा है कि किसी ऐरे खैरे नथु खैरे के नुस्खों को मत आप यूज़ करें, बुज़ुर्गों के पढ़ें और इस्तेमाल करें, क्योंकि वो सब मिजाजों पे चलते हैं। तो उसी को कहते हैं बेहतरीन नुस्खा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन नुस्खे के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो मौसम भी शाम का वक्त है और यहाँ कब्रिस्तानें हैं, आप देख सकते हैं। कई मज़ारें भी हैं और यहाँ कब्रिस्तानें हैं, यहाँ लोग पढ़ने के हिसाब से भी आते हैं। तो मैं देखता हूँ बहुत से कमेंट्स आते हैं मेरे पास, औरतों के, बच्चों के और नौजवानों के, कि सर कुछ ऐसा बताइए कि हमारा जो नज़ला है, ज़ुकाम है, वो बरकरार रहता है। कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, किसी भी मौसम में नज़ला बना रहता है। तो कुछ ऐसा हमें बताइए कि हम हर मौसम में अपना इलाज कर सकें। तो चलिए ठीक है, आज हम आपको बुज़ुर्गों का ही नुस्खा दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ लेना है, आप गौर से सुने और लिख भी लें, और ना समझ में आए तो बार बार रिपीट करके आप उसको देख सकते हैं। और अगर बिल्कुल भी ना समझ में आए तो व्हाट्सअप नंबर आपको नज़र आ रहा है, आप वहाँ मुझे मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सुनिए क्या क्या आपको लेना है। तो सबसे पहले जो नाम मैं लेना चाहूँगा, बादाम। बादाम तो आपने सुना ही होगा, लोगों का कहना है कि बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, लेकिन बात बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी ठोकर खाने से भी दिमाग बढ़ता है। फिर भी खाने के हिसाब से आप बादाम लीजिए, ठीक है। और आप लोग जानते होंगे, लोग कहते हैं सौंफ, तो दूसरी चीज़ है सौंफ। और तीसरी चीज़ जो है खसखस, जिसको खसखस भी बोलते हैं। आप अंसारी के पास जाएंगे और वो उसकी जड़ें खुशबू मारती हैं, अगर आप लगाएंगे तो वो पंसारी के पास जाएंगे तो आपको खसखस मिल जाएगी। और आपको लेना है त्रिफला, जिसमें बहेड़ा, आंवला, ठीक है, और बड़ी हड़, ये तीनों को मिलाकर त्रिफला बोला जाता है। ये तीनों को लेना, या अलग अलग ले लेना या त्रिफला बोल देना, तो इकट्ठा ही चीज़ वो दे देगा पंसारी आपको। तो ठीक है, तो आप बना बनाया मत लेना, आप खड़ा ही लेना। आप बहेड़ा भी लेना तो गुठलियों पे लेना, उनका छिक्कल निकालना, और उसके बाद सबको बारीक पीस के कूट के सब मिक्स कर लेना, जितनी चीज़ें मैंने बोली हैं। बादाम लेना है, सौंफ लेना है, खसखस लेना है, और बहेड़ा, आंवला और आपका बड़ी हड़, ये तीन चीज़ें, ये सब सारी चीज़ों को मिला के पाउडर फॉर्म में चेंज कर लेना है। उसके बाद आपको गुनगुने दूध के साथ 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम के लेना है। इससे क्या होगा, आपका दिमाग भी मजबूत होगा। जब दिमाग मजबूत हो जाएगा, जो नज़ला और ज़ुकाम की आपकी प्रॉब्लम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे आपको निजात मिल जाएगा। तो इसको आपको कंटिन्यू लेना है। हफ्ते भर में इसका आपको रिज़ल्ट नज़र आने लगेगा। लेकिन जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, इसका नुकसान कुछ भी नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आप इसे इस्तेमाल करें और
ख़ास तौर से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अगला नुस्खा भी इसी तरह का होगा। और जो कमेंट्स और प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर किया करें, जो चीज़ आपको मिले ना, और या आपको कंफर्म करना है। एक चीज़ समझ लें, किसी बंदे ने मेरे नुस्खे को यूज़ किया, उसको फ़ायदा नहीं हुआ और वो बहुत अंड संड मुझे बक रहा था। तो मैंने पूछा, भाई आपने क्या क्या लिया था? उसने जब दिखाया तो सारी चीज़ गलत लिए था। तो मैं आपको व्हाट्सअप दिखा रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो रहा होगा, तो आप इस पर जो चीज़ लें मुझे ज़रूर दिखाएं, ठीक है? ये करना ज़रूरी है, बिना दिखाए आप इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो आपको इंशाल्लाह आसानी से मिल जाएंगी, और आप इसको इस्तेमाल करो और इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें। चलिए, शुक्रिया।